हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण और आज मैं बात करने वाला हूँ वर्क हार्डनिंग के टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो देखते हैं नॉर्मली होता है क्या है वर्क हार्डनिंग। ठीक है, तो शुरू करते हैं। व्हेन द मेटल इज़ डिफॉर्म, डिफॉर्म क्या है कि आप उसका शेप चेंज कर रहे हो किसी भी प्रोसेस के द्वारा, नॉर्मल से नॉर्मल कटिंग के द्वारा। ठीक है, या उसको आप वेल्डिंग के द्वारा कर रहे हो। ठीक है, या आप उसको शेप चेंज कर रहे हो। ठीक है, चाहे उसको आप मिलिंग, शेपिंग, ऐसे कोई भी प्रोसेस जिसके अंदर कटिंग हो। ठीक है, या उसको पीटना, हैमरिंग। ठीक है, इस टाइप के जो प्रोसेस हैं उसमें जब वो डिफॉर्म होता है एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर, यानी कि काफ़ी कम टेम्परेचर पे। नॉर्मली इसको रूम टेम्परेचर पे कहा जाता है, लेकिन ये इतना नहीं होता। ठीक है, थोड़ा इससे ज़्यादा होता है लो टेम्परेचर पे। ठीक है, टिपिकली लो वन हाफ ऑफ एब्सोल्यूट मेल्टिंग पॉइंट, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका वन हाफ। ठीक है, यानी लगभग लगभग उसका आधा। उससे अगर आप कम पे काम करते हो, ठीक है, जो सारे मैंने प्रोसेस बताए वो उस पर करते हो, तो उससे उस पर डिफॉर्म होता है, और डिफॉर्म होने की वजह से द मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन इज़ लिमिटेड टू मोस्टली देयर ओन स्लिप पोजिशन। और ऐसा करते समय जो इसके क्रिस्टल होते हैं या उसके एटम होते हैं, उनकी जो डिसलोकेशन होती है उनकी खुद के स्लिप में लिमिटेड होती है। सपोज़ ये मेरा अगर स्लिप है तो उनके अंदर जो एटम पड़े हैं वो ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन पिचकेंगे तो अपने अंदर ही रहेंगे, अगर उसकी शेप कुछ इस तरीके से रह गई। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में एटम तो उसी के अंदर ही रहेंगे, लेकिन उन पे काफ़ी ज़्यादा क्या आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो मैंने स्लिप प्लेन की बात करी वो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इन क्रिस्टल ऑकर्स बाय स्लिप प्लेन्स ऑफ एटम ओवर ईच अदर, जैसे मैंने बताया। ठीक है, वेयर एवर पॉसिबल स्लिप अकर बाय क्लोज ब्लैक प्लेन्स स्लाइडिंग ओवर पास्ट ईच अदर। अब जो हमारा ये स्लाइडिंग ओवर का क्या मतलब है, एक जो मेरा क्रिस्टल की प्लेन है, जब उस पर कोई दूसरा क्रिस्टल का प्लेन स्लाइड करता है, ठीक है, उस केसेस के बारे में बता रहा है ये। तो ऐसे में मेरा क्या आता है, डिफॉर्मेशन आता है, उस पर क्या होता है, उसका शेप चेंज होता है। ठीक है, और उससे उस पर स्ट्रेस आता है। आगे, वर्क हार्डनिंग ऑब्स्टिकल सच एज ग्रेन बाउंड्री। ग्रेन बाउंड्री भी एक ऑब्स्टिकल का ही काम कर रही है, क्योंकि अगर मैं उस पर हैमरिंग ऐसा कुछ प्रोसेस कर रहा हूँ तो उस प्रोसेस के दौरान जो बाउंड्री है वो मेरे एटम को बाहर नहीं जाने दे रही है। ठीक है, और दूसरा क्या है, अगर मैं ज़्यादा ही हैमरिंग कर रहा हूँ तो अगर चली भी गई है तो दूसरे के ग्रेन बाउंड्रीज के अंदर घुसेगी। ठीक है, तो जो उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट एटम्स है उनको दिक्कत होगी। ठीक है, एंड अदर डिसलोकेशन इम्पैक्ट, और अदर डिसलोकेशन भी उस पर आते हैं, और अरेस्ट देयर मूवमेंट, और उनकी मूवमेंट को भी क्या कर देते हैं, अरेस्ट कर देते हैं, नहीं रोकते हैं। ठीक है, एंड द मूवमेंट बिकम मोर डिफ़िकल्ट, और ऐसे में जो उनके मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने लगती है। तो डिफ़िकल्ट के कारण ही क्या होता है, उसमें और ज़्यादा स्ट्रेस आने लगता है। आगे देखते हैं। जो मैंने बताया ग्रेन बाउंड्रीज़ क्या है वो, ये जो मेरा ये बाउंड्री है इसके अंदर जब मैंने कोई भी ऑपरेशन करा तो जो एटम है वो इसी में रहने की कोशिश करते हैं या इसी में रहते हैं, लेकिन जब मैं उस पर प्रोसेस करता हूँ तो वो क्या होता है, इनकी सतह ऊपर ऐसे फैलने लगते हैं। ठीक है, इससे क्या है कि ऑलरेडी इनके अंदर के एटम को भी दिक्कत आने लगती है। ठीक है, अच्छा, दिस कॉसेज वर्क हार्डनिंग। अब जितना मैंने बताया जो स्ट्रेस इसके अंदर आया वो हमारा क्या होता है, कारण होता है वर्क हार्डनिंग का। और स्ट्रेन हार्डनिंग, यानी स्ट्रेस की वजह से जो इसमें हार्डनेस आती है वो, या वर्किंग करने की वजह से बिलो रूम टेम्परेचर या बिलो वन हाफ ऑफ देयर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर, वो क्या है मेरा वर्क हार्डनिंग या स्ट्रेन हार्डनिंग। बिकॉज हायर स्ट्रेस इज़ नेसेसरी टू मूव एंड टेंगल्ड एंड क्राउडेड डिस्लोकेशन। जो क्राउडेड डिस्लोकेशन है उनको हायर स्ट्रेस चाहिए होता है मूव करने के लिए। ठीक है, एज डिसलोकेशन आर पाइल्ड अंडर हायर एंड हायर स्ट्रेस, और जो हमारा डिसलोकेशन होता है वो पाइल्ड होता रहता है अंडर हायर एंड हायर स्ट्रेस, दे आर फोर्स टू कंबाइन इनटू स्मॉल क्रैक्स, और इसी के कारण उनमें क्या होता है, स्मॉल क्रैक्स आने लगते हैं। ठीक है, जब ज़्यादा ही स्ट्रेस उनमें आने लगता है कंबाइन होते होते, दैट अल्टीमेटली ग्रो टू फ्रैक्चर इन द मेटल, और वर्क हार्डनिंग की वजह से मेटल के अंदर फ्रैक्चर भी आता है। ठीक है, ऐसे कई जगहों पर जब हम छेनी के ऊपर जो हेड होता है उसको पीटते पीटते देखते हैं कि उसमें क्या लगता है, फ्रैक्चर फ्रैक्चर सा टाइप आने लगता है। तो इसका एक नॉर्मल एग्जांपल है। ठीक है, आ देखते हैं। वर्क हार्डनिंग कंसीडर एज द स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म।
ठीक है। तो नॉर्मल वर्क हार्डनिंग बता दिया मैंने क्या है, नॉर्मली एक वर्क हार्डनिंग क्या है, ठीक है। वर्क हार्डनिंग इज़ द hardening hardness which induce which comes into the material due to various operation, hammering, milling, various type of machining operation, ठीक है। and the temperature should be below the absolute melting temperature in 1/2, okay। कंसीडर एज स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म, और इसको हम क्या कहते हैं, वर्क हार्डनिंग को स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वर्क हार्डनेस से क्या है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। जब हम उस पर क्या करते हैं, लो टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, तो ड्यू टू दिस जो हमारा मटेरियल है जो सॉफ्ट था वो क्या होता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो ब्लैक स्मिथ होते हैं वो लोहे को पीट पीट के क्या करते हैं, उसको हार्ड बनाते हैं। नॉर्मल यही फंडा होता है उनका। इट यूटिलाइज टू प्रोसेसिंग मैनी मेटल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, और इसका इस्तेमाल करके हम कई मटेरियल्स को क्या देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। एंड हार्डनेस ग्रेटर देन द मेटल प्रोसेस एट द कास्ट कंडीशन, और जो कास्ट कंडीशन में उसकी हमारी जो स्ट्रेंथ होती है उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ देते हैं हम नॉर्मली क्या, एक वर्किंग के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, किसके, वर्क हार्डनिंग के थ्रू।